ये जो कोरम की निशानदेही का इशू है और पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, आज कैसे इजलास चल गया? पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ये कन्वे कर दिया कि हम आपकी कोई लेजिस्लेशन में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये जो आपस में कुर्बतें बढ़ रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां हो रही हैं, कोरम पॉइंट आउट कर रही है तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है मेरे इतलात के मुताबिक, आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत नून लीग की बनने जा रही है उसमें भी शामिल नहीं होंगे स्पीकर साहब और हुकूमती वज़रा। और स्पीकर साहब के साथ स्पीकर जनरल में मुलाकात हुई है, ये इनकी मुलाकात हो रही है, उसमें गिले शिकवे सुने जा रहे हैं। ये नून लीग ये कोरम पूरा कर ये दिलचस्प है ना। हाँ जी। नवाज शरीफ के लिए बोला जाता है अक्सर तौर पर, तो जब ये हुकूमत में आते हैं तो उनके गर्दन में सरिया आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं MB सोमरो। नाज़रीन, आज 25 अगस्त बरोज मंगल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास चले अल्लाह अल्लाह करके, और कोरम की निशानदेही और कोरम को पूरा ना होने का कोई गिला शिकवा भी नहीं हुआ। आज जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास चले और कोरम जो है वो पूरा निकला, उसके पीछे एक बड़ी खबर है, बड़ी कहानी है। और उस कहानी, उस खबर के तनाजुर में आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास चले, जबकि इससे कबल कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हैं उनके कोरम की निशानदेही तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती थी कौमी असम्बली और सेनेट में, और पीपल्स पार्टी भी खामोशी से ऐवान से चली जाती थी और बाद में पता लगता था कि कोरम पूरे नहीं हुए। अब कोरम पूरे नहीं है तो कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी, कोई बिजनेस नहीं होगा, लेकिन अवाम के टैक्सों का पैसा ऐवान में मौजूद लोगों को मिलेगा और सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को तनख्वाहें और पर्क्स प्रिविलेज मिलेंगे। ये क्या कहानी है? पीपल्स पार्टी और नून लीग की सख्त जंग जो जारी है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और आज इजलास कैसे चले, और पीपल्स पार्टी और स्पीकर की आज मुलाकात हुई। फिर उसके अलावा पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान की आपस में कोई धक्कम पेल भी हुई है, कोई तलखी भी हुई है ऐवान में, उसके क्या वजूहात हैं, और अपोजिशन के पे दर पे जो इजलास चल रहे हैं इसमें से क्या निकलेगा। इन तमाम खबरों के लिए चलते हैं MB सोमरो साहब के पास। MB सोमरो साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बिलावल साहब ने खुद कहा था ऑन रिकॉर्ड कि वो कोई भी लेजिस्लेशन में नून लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे मां सिवाय कौमी अहमियत के जो बिल है, और वो हमने देखा है कौमी अहमियत का बिल था जिसपे बिलावल साहब ने सपोर्ट भी की और 3 मिनट में वो पास हो गया, हम उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। ये जो कोरम की निशानदेही का इशू है और पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, आज कैसे इजलास चल गया? देखिए खबर क्या है? खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर बिलावल साहब की तो कम से कम कोई 1-1.5 हफ्ता पुरानी बात कर रहे हैं आप, तो कभी कभी लीडर बातें करते हैं मगर आगे वो बयान, सियासी बयान तक होता है, मगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ये कन्वे कर दिया कि हम आपकी कोई लेजिस्लेशन में हुकूमत का साथ नहीं देंगे और ना ही कोरम पूरा करने में हम आपकी कोई मदद करेंगे। क्यों? तो वो उसी पे आते हैं। उसका अमली मुजाहरा कल हुआ। कल कोरम की निशानदेही कौमी असम्बली में तो PTI ने की, PTI के अरकान ने की, मगर पीपल्स पार्टी के अरकान भी निकल गए, तो हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर पाई और इजलास कुछ मिनटों में ही उनको मुलतवी करना पड़ा। ऐसे ही सेनेट में भी कल हुआ, ये अमली तौर पे हुआ। तो आज का इजलास चलाने के लिए खबर ये है कि हुकूमत और स्पीकर ऑफिस ने इनसे, अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से बात की कि आप चलने दें तो हम कोरम की निशानदेही नहीं करें, हम कोई लेजिस्लेशन नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो यानी कि ये यकीन दहानी के बाद कोरम की निशानदेही आज ये हमारी खबर की तस्दीक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब सदारत कर रहे थे, उन्होंने भी किया कि हम ये तय हुआ है। आज प्राइवेट मेंबर डे है ना? प्राइवेट मेंबर डे है। आज कितने नुकाती एजेंडा था? आज 59 नुकाती एजेंडा, तो उसमें लेजिस्लेशन भी थी। सारे एक एजेंडा को छोड़ के अच्छा। बाकी सारे बिल थे और रिपोर्ट्स थी, वो नहीं हुए। तो वो अपोजिशन ने आज कोरम की निशानदेही सिर्फ इसलिए नहीं की, तो अपोजिशन को कहा गया कि आप पॉइंट ऑफ आर्डर पे तकरीरें कर सकते हैं, और सब ने तकरीरें की। और उस दौरान सूबों के मामले पे आगा रफ़ीउल्लाह ने बात की,
आगा रफीउल्लाह पीपल्स पार्टी से जिनका जी, ताल्लुक के है। तकरीर के दौरान जैसे उन्होंने कहा कि सूबों का शीशा छोड़ा हुआ है, मुल्क में पहले ही हालात ठीक नहीं है और आपने सूबों का शीशा क्यों छोड़ा है। तो MQM के रुकन हैं, उन्होंने बीच में बात की, उनकी तलख कलामी हुई। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कराची को तबाह कर दिया है, तो आप मेरी तकरीर के दौरान क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तमीज़ के साथ बात करें। तो फिर आगा रफ़ीउल्लाह ने उनको कहा कि आप इस काबिल ही नहीं हैं जो आपके साथ तमीज़ से बात की जाए। तो मामलात ख़राब हो रहे थे, तो आगा रफ़ीउल्लाह का माइक बंद कर दिया गया और उनको कहा कि आप ठंडे हों, आपको तकरीर का मौका बाद में मिलेगा। तो कुछ टाइम के बाद फिर आगा रफ़ीउल्लाह को तकरीर का मौका मिला और फिर उनको भी मिला, मगर मामला फिर हो गया। तो सूबों की बात कर रहे थे। अच्छा, सूबों की बात से पहले जी, ये साईं, ये जो आपस में कुर्बतें बढ़ रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां हो रही हैं, अब हमने सेट पैटर्न देखा, पिछले हफ्ते को देख लें, कल का दिन देख लें कि कोरम पॉइंट आउट कर रही है तहरीक इंसाफ, वो अपोजिशन में। अभी तो पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों में बैठी है, जो आपने सवाल किया अच्छा, ना, अब और तो फिर ये पीपल्स क्यों पार्टी भी चली जाती है। पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? जी जी, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं मेजर तौर पर कश्मीर के अलावा पंजाब में हैं। पंजाब के अलावा अब जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये जो सूबों का मामला या दूसरे मामले हैं, तो ये मामलात इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के पास इख्तलाफात की लिस्ट अब लंबी हो गई है। पहले उनको गिलगित में भी इलेक्शंस पे शिकायत थी, अब आज़ाद कश्मीर में हुई। तो अब ये भी आपको ख़बर दे दूं, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है मेरे इत्तलाआत के मुताबिक, आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत नून लीग की बनने जा रही है उसमें भी शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन बेंचों में बैठने जा रही है, ये मेरे इत्तला है। तो अब देखेंगे, क्योंकि नून लीग हुकूमत अभी 32 मेंबरान उनके हो गए, उनकी साध्य अक्सरियत से ज़्यादा हैं। आज और यासीन साहब को मुमकिन तौर पर अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। 3 सीटें जो बाकी बचते हैं, तो फिर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, जो हमने पहले प्रोग्राम में कहा था कि इनको 2/3 मेजॉरिटी मिलते नज़र आ रही है, क्योंकि सीटें कुछ रहती हैं, वो हो जाएगी इनकी। तो पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं। अब उसको देखते हैं कि हुकूमत कैसे अभी आज स्पीकर साहब और हुकूमती वज़रा, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब के साथ स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, जिसमें फ़ारूक एच नायक साहब हैं, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, शेरी रहमान साहबा है और कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। ये इनकी मुलाकात हो रही है, उसमें गिले शिकवे सुने जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कोई ऐसी कानून साजी मौजूद है जिसको पीपल्स पार्टी की तसल्ली नहीं है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी चाहती है वो ना हो। हुकूमत के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे, अब देखिए कल का ही मामला जो कोरम की वजह से इजलास नहीं चला, 3 बिल हुकूमत के पेश होने थे, 3 बिल हुकूमत के मंजूर होने थे, वो हुकूमत नहीं कर पाई। लेकिन ये देखे ना, हुकूमत के ऊपर भी तो है ना कि हुकूमत के वुज़रा ऐवान में ना आए, वो अपना कोरम पूरा ना कर सके। देखें नंबर तो उनके पास है ना कोरम के लिए। नहीं, 130 मेंबर हैं कोरम के लिए, नून लीग के सिर्फ। हाँ जी, तो सिर्फ 84 मेंबर कोरम के लिए। अब मैं आपको बताऊं, तो ये नून लीग क्यों कोरम पूरा कर ये पा रही? दिलचस्प है ना। हाँ जी, देखें, नून लीग की जो क़यादत के हवाले से, क़यादत से नवाज शरीफ के लिए बोला जाता है अक्सर तौर पर, तो जब ये हुकूमत में आते हैं तो उनके गर्दन में सरिया आ जाता है, ये अक्सर तौर पे सहाफ़ी भी कहते रहते हैं, आपने फील्ड में सुना होगा। अब नून लीग का मसला ये है कि वो अपने अरकान को वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो देते नहीं हैं। आप वज़ीर आज़म साहब आए तो आप देखें मेंबरान की पूरी लाइन लग जाती है। ये लाइन बताती है कि उनके लिए वज़ीर आज़म से मिलना बहुत मुश्किल है। वो ऐवान में आए हैं तो उनके साथ मुलाकात करके अपने मसाइल बताना उनके लिए एक गनीमत, एक मौका पैदा हुआ है। तो जब नून लीग के मेंबरान को इज्जत नहीं देंगे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो कोरम पूरा करने के लिए वो क्यों आएंगे? बिल्कुल ठीक। और दूसरा देखिए,
चीफ व्हिप, मतलब किसी ज़माने में हमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था, दावत में बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास खुर्शीद शाह जैसा बंदा नहीं है जो असेंबली को मैनेज कर सके। तो उनको बंदे उनके पास रहे हैं, अच्छे रहे, मगर उन लोगों को जिम्मेदारी दें जो लोग सारे ऐवान को लेके चले। अब नहीं चल रहे, हुकूमत को तो सादी अक्सरियत है, तो पीपल्स पार्टी भले ना हिमायत करे तो कोरम तो पूरा करके दिखाए। 84 बंदे भी आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो ये और कौम का पैसा ऐसे ही जा रहा है। देखें, ये हुकूमत के सिफों में भी मामला ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक मुझे एक और बात बताएं कि हुकूमत की सफ़ों में तो ज़ाहिर बात है मामला नहीं है, और हुकूमत को चाहिए कि अपना कोरम पूरा करे, छोड़ दे मोहताजी पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की, और लेजिस्लेशन करे या जो मर्जी करे, वो तो सादा अक्सरियत से ही करनी है ना जी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ आज कौमी असम्बली में आप बता रहे थे कि कोई चीनी की एक्सपोर्ट की बाज़गश्त भी हुई है। अच्छा, चीनी का मामला बड़ा अजीब है इस मुल्क में। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो उसकी एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की शॉर्टफॉल आ गई है, प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, फिर चीनी वापस इंपोर्ट होती है। पहले एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट मिलता है, फिर इंपोर्ट होती है। तो ये दोबारा वही काम होने जा रहा है। ये बात हुई है, पहले भी चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई, फिर इंपोर्ट की गई, इंपोर्ट की गई, फिर एक्सपोर्ट की गई, फिर इंपोर्ट की गई। अभी भी अगर रफीउल्लाह ने कहा, ये खबरें आ रही हैं चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है, तो चीनी दोबारा बढ़ेगी। अगली मर्तबा भी चीनी की वजह से 300 अरब का अवाम को भुगतना पड़ा, तो इस मर्तबा भी क्या इस तरह होना जा रहा है? और ये कौन करता है? ये इसकी इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। अगर चीनी वाकई एक्सपोर्ट की गई तो मुल्क में चीनी की कीमतें शूट होंगी। ठीक। अब आप अंदाजा करें, आपके पास प्याज कितने महंगे हो गए हैं, आलू कितने महंगे हो गए, हर चीज महंगी हो गई है। अब हर खाने पीने की चीज आप इस तरह महंगी करेंगे तो अवाम, भाई अवाम के देखें, आपका खास तौर पे सूबों वाले मामले में ये होता है कि ये अवाम के लिए है। अगर काशिर रफीक, अगर अवाम का दर्द खाया जाता हो ना हुक्मरानों को, तो भाई पेट्रोल के जो 150 रुपए के करीब आप टैक्स ले रहे हैं ना, ये कम कर दें, अवाम की आधी महंगाई छट जाएगी। ये नहीं करेंगे, अवाम का मसला है ही नहीं भाई, वसाइल लेने हैं। अच्छा, ये वसाइल किया जो सुबह की बात होती है। आज बिलावल साहब ने कुछ ट्वीट किया बड़ा पढ़, आज बिलावल साहब ने एक अपनी वालदा की तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने सिंधी अजरक ली हुई है। उसमें उन्होंने सिंधी अजरक पहनी है। जी जी। उसने वालदा की तस्वीर के नीचे उसने लिखा है धरती माँ है। ठीक है, यानी कि ये उन्होंने अपनी तरफ से एक क्लियर मैसेज कन्वे कर दिया है कि धरती माँ है, और उन्होंने बीबी साहिबा की एक फ़ोटो जो सी है वो शेयर की है, और उसको बाकायदा उन्होंने सिंधी अजरक पहनी हुई है। ये एक किस्म की वो पॉलिसी लाइन है जो उन्होंने दे दी है कि जी इस तरीके। आज वो उन्होंने क्लियर कर दिया धरती माँ है हमारी, तकसीम नहीं होगी। अच्छा सही, मुझे एक और बात बताएं कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना है, नया इत्तेहाद, हम तो समझ रहे थे कि इस तरह ईवान के अंदर इत्तेहाद है, बस गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, रोज़ाना इनके इजलास हो रहे हैं। ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है अपोजिशन इत्तेहाद में कि रोज़ाना इजलास पे इजलास हो रहे हैं? कहीं ये कायमा कमेटियों में, क्योंकि आप बता रहे थे स्पीकर साहब ने कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए, वापसी की तरफ है मामला या कुछ और मामला है? अपोजिशन के इजलास हुए थे वो हो गए, इत्तेहाद पार्लियामेंट की हद तक बन गया। आज पहला बाज़ाब्ता पीटीआई और जेयूआई का मुश्तरका इजलास भी हुआ। ठीक है। पीटीआई ने उनको वेलकम किया है। ठीक है। उन्होंने देखा किया है तो मुश्तरका असेंबली के साथ आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट में चलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं तो पीटीआई कमेटीज में इस्तीफा वापस लेती है नहीं, मगर स्पीकर ने आज कहा जी तो मैंने जो कमेटीज के चेयरमैन और अराकीन ने मेंबर दी पीटीआई के इस्तीफा दिया, उनके मैंने इस्तीफा कबूल नहीं की। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मंजूर नहीं किया, ठीक हो, वो मैं करना भी नहीं चाहता। ठीक है। ये स्पीकर साहब
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी सोमरो साहब। नाज़रीन, आज हमने कौमी असम्बली और सेनेट की जो कार्रवाई थी उसके हवाले से आपके सामने गुफ्तगू रखी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होते हैं ताकि कोरम चल सके और लेजिस्लेशन का बिजनेस आगे हो सके। और दूसरा, मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास पे इजलास हो रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ वापस कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप्स और जो अरकान हैं मुख्तलिफ कायमा कमेटीज़ के, वो अपनी चीज़ों को अंडू करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।